बड़ी बहू जमीला थी जो निहायत चालाक और खुद को बहुत सलीकामंद जाहिर करती थी। वो इस घर की बड़ी बहू है, उसे कुछ ना कहो। एक बुजुर्ग खातून रजिया अपने 3 बेटों, 3 बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहती थी। बड़ी बहू जमीला थी जो निहायत चालाक और खुद को बहुत सलीकामंद जाहिर करती थी। बाकी 2 बहुएं जीनत और मायरा बहुत मेहनती और सादा मिजाज थीं। जीनत खामोशी से हर काम कर लेती, जबकि मायरा बज़ाहिर नरम मिजाज मगर ज़हीन थी। जमीला आपा अक्सर काम करने का ढोंग रचाती और जीनत और मायरा को हुक्म देती रहती। यह ठीक से करो, वो जल्दी करो, और खुद ज्यादातर सिर्फ निगरानी करती रहती। एक दिन घर में मेहमान आ गए। रजिया ने मुस्कुराती हुई बहुओं से कहा, जल्दी जाओ, मेहमानों के लिए जूस बनाओ और फिर खाना तैयार करो। मायरा फौरन किचन में जाकर जूस बनाने लगी और जीनत सब्जियां काटने लगी। किचन में गर्मी बहुत ज्यादा थी। चूल्हा जल रहा था और पसीना उनके चेहरों से टपक रहा था। इतने में जमीला आई, बोली, देखो, सब काम ठीक से होना चाहिए। जैसे ही मायरा ने जूस तैयार किया, जमीला ने फौरन ट्रे उसके हाथ से ले ली और खुद मेहमानों के पास जाकर पेश करने लगी। मायरा ने हैरत और गुस्से से उसे देखा मगर खामोश रही। दोनों बहुएं गर्मी में पसीना बहाती हुई बिरयानी, कोरमा, सलाद और खीर तैयार करती रहीं, जबकि जमीला कभी कभार आकर सिर्फ हिदायत देती रही। जब खाना पेश हुआ तो मेहमानों ने जमीला की बहुत तारीफ की, जबकि असल मेहनत करने वाली बहुएं खामोश खड़ी रहीं। मेहमानों की जाने के बाद माहिरा ने जीनत से आहिस्ता से कहा, इसका कुछ करना पड़ेगा, यह हमेशा हमें इस्तेमाल करती है। दोनों ने रजिया से शिकायत की, मगर उन्होंने कहा, वो इस घर की बड़ी बहू है, उसे कुछ ना कहो। यह सुनकर दोनों दिल बर्दाश्ता हो गए। मायरा ने दिल ही दिल में एक मंसूबा बनाया। कुछ दिन बाद वह अपनी महकी चली गई और जीनत भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। इसी दौरान अचानक रजिया की बेटी अपने शौहर और बच्चों के साथ आ गई। रजिया बहुत खुश हुई और फौरन जमीला को आवाज़ दी, जमीला, जल्दी कुछ ले आओ मेहमानों के लिए। वो किचन में गई, पसीना पूछा और सिर्फ पानी का जग और गिलास ले आई। रजिया ने नाराज़गी से पूछा, जूस कहाँ है? जमीला ने बहाना बनाया, घर में जूस नहीं है। फिर रजिया ने कहा, अच्छा, जल्दी पुलाव और चिकन कढ़ाई बना दो। जमीला किचन में गई मगर गर्मी और थकन से घबराकर सिर्फ आलू वाले चावल और रायता बनाकर ले आई। सब हैरान रह गए। रजिया को बहुत शर्मिंदगी की हुई। मेहमानों के जाने के बाद उन्हें याद आया कि जीनत और मायरा हमेशा इसी गर्मी में इतना सारा खाना बनाती थीं। मगर उन्होंने कभी अगले ही दिन रजिया ने ऐलान किया, अब इस घर में सब काम बराबर तकसीम होगा, हर बहू अपना हिस्सा खुद करेगी। यह सुनकर जीनत और मायरा के चेहरों पर खुशी आ गई, जबकि जमीला को भी अब वाकई काम करना पड़ा। वह थोड़ी नाराज तो थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे भी एहसास होने लगा कि मेहनत क्या होती है। घर का माहौल बदल गया। अब सब मिलकर काम करते, हंसते और खुशी से रहते।